सो ट्रेडर्स, कैसा रहा आपका दिन आज का? यार मार्केट में ब्लड बाथ था आज। मतलब बेसिकली पूरा सेलिंग ही थे मार्केट में, कहीं बाइंग का अपॉर्चुनिटी थी नहीं। अपने को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अपने को मार्केट ट्रेंडिंग चाहिए। तो अपन देखते हैं कि आज अपन कैसे ट्रेड करना चाहिए था, अपने को अपना सेटअप कहाँ फॉर्म हो रहा था। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ अपना, मैं आपको दिखा देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, देखो मेरे को प्रॉफिट हुआ है आज 4,500 का। मतलब ये जो प्रॉफिट है मेरा, ये सेकेंड हाईएस्ट है इस मंथ का। बट मैं इस प्रॉफिट से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि आप देखो मैंने नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत ज़्यादा लिए यहाँ पर, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये। तो मैं यहाँ पे बेसिकली ये बोलूँगा कि आई एम नॉट हैप्पी विद द परफॉर्मेंस। ठीक है, अदरवाइज प्रॉफिट है, ठीक है, चलेगा। बट नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत ज़्यादा हो गए और उसके पीछे एक रीज़न भी है। रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले जो हमारा व्यू था आज का, वो था हमारा पॉजिटिव व्यू। ठीक है, मतलब हमें जाना था अपसाइड, सी साइड। क्यों? क्योंकि मार्केट सीपीआर के भी ऊपर था और मार्केट वीवेब के भी ऊपर था। ठीक है, तो हमें जाना था किस साइड? सी साइड। और मैंने सी साइड का पूरा प्लान बना रखा था। सी साइड का सिंपल प्लान था। देखो ये इसके ऊपर आके क्लोजिंग दिया, अभी ये सिंपल ऐसे ऊपर जाता, एक पुल बैक लेता एंड देन ऊपर जाता, तो मैं यहाँ पे एंट्री करता विद दिस स्टॉप लॉस। दैट वाज माय प्लान फॉर सीई। बट मार्केट ने ऐसा नहीं किया। ठीक है, सिंपल यार, अपना सेटअप ऐसा ही है। अपन जो सेटअप अपने बना रखा है ना अपने, वो ऐसा ही चलता है कि आपको अगर ये सेटअप चला तो बहुत हाई चांसेस आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। अदरवाइज आपको कुछ लॉस नहीं होने वाला, आपका सेटअप एक्टिवेट ही नहीं होगा। उसके बाद क्या हुआ मार्केट ने? उसके बाद देखो क्या हुआ, एग्जैक्टली उसी पॉइंट से नीचे की तरफ आया। अभी भी हम कुछ नहीं करेंगे। जब इसने इसको ब्रेक किया, अब मार्केट देखो सीपीआर के भी नीचे है और वीवैप के भी नीचे है। अब मेरा माइंडसेट चेंज हो चुका है। अब मैं जाऊंगा पी साइड। कब मैं जाऊंगा पी साइड? इस कैंडल पे। अब मेरा माइंडसेट यहाँ पर हो चुका है चेंज। अब मुझे जितनी भी चीजें देखनी है सब पी साइड के हिसाब से देखनी है, राइट? तो मैं पी साइड के हिसाब से देखा और मैंने ग्रुप पे भी बता दिया था आप लोगों को कि भाई जब तक ये रीटेस्ट ना करे आपको ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, और देखो क्या हुआ आज मार्केट ने आज रीटेस्ट किया ही नहीं। देखो ना इसको रीटेस्ट किया, ना इसको रीटेस्ट किया, किसी चीज को रीटेस्ट नहीं किया। सिंपल एक फॉल आया है। ठीक है, बिना किसी को रिटेस्ट के। ना आज इसने कोई फिबोनाची का रिट्रेसमेंट दिया है, ना कोई रिट्रेसमेंट, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट फॉल है। अब इस फॉल में आप कैसे एंट्री करोगे? ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिया है स्कैल्प। ठीक है, मेरे पास दो स्कैल्प की स्ट्रेटेजी है जो मैं आपको बता देता हूँ। मतलब मैं रिवील नहीं करने वाला, बट मैं आपको बताता हूँ कि स्कैल्पिंग में कहाँ करता हूँ। मेरे पास दो स्कैल्प की टेक्निक है। एक जो है मेरे पास वो है जब मार्केट बीच में कहीं होता है वीवेब के पास, तब के लिए स्कैल्प है। और दूसरा जब मार्केट वीवेब से बहुत दूर होता है, तो वो एक स्कैल्प है। ठीक है, ये स्कैल्प मैं इंक्लूड करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। जब मैं अपना कभी इंडेक्स का कोर्स लॉन्च करूंगा तो मैं वहां पे आपको सिखाऊंगा ये स्कैल्पिंग। ठीक है, और इसमें बहुत हाई चांसेस होते हैं ना आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो उस स्कैल्प में मेरा एक्टिवेट हुआ था इस पॉइंट पे। ठीक है, याद रखना मैंने यहाँ पे रिस्क लिया है क्योंकि ये स्कैल्पिंग है। और इस स्कैल्प में मेरे को देखो यहाँ पर 30 पॉइंट्स मुझे बहुत ईजिली मिले थे। तो ये वाला जो ट्रेड था मेरा बहुत ईजी, 30 पॉइंट्स मिले थे। फिर मैंने दूसरा ट्रेड लिया, उसमें मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मिला। सेम पॉइंट पे मैंने बैंक निफ्टी में भी लगा रखा था क्योंकि आज दोनों में फॉल था, तो बैंक निफ्टी में भी मुझे यहाँ प्रॉफिट मिला। तो ये थे मेरे सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट आज के तीनों मेरे, जो कि मुझे मिला है इस पॉइंट पे। ठीक है, ये जो रैली आई है ना यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद इस स्पाइक में मेरा एक आध एसएल भी गया, आप देख सकते हो, जहाँ मेरा लॉस दिख रहा होगा आपको। देखो यहाँ लॉस दिख रहा है, एक एसएल भी गया था मेरा। फिर मैंने छोटे छोटे स्कैल्प्स लिए भाई, यहाँ पर जितने भी स्कैल्प हो सकते थे लिए। फिर एक टाइम के बाद मुझे मार्केट में ऐसा था कि भाई एक पुल बैक तो आना ही चाहिए, इसको एटलीस्ट वीवेब की तरफ जाना तो चाहिए। इतना ज्यादा मतलब डिस्टेंस है इसके बीच का, कभी भी कुछ भी हो सकता है, राइट? सो यहाँ पे मैंने एक डिसीजन लिया कि भाई जितना प्रॉफिट हुआ है ले लो, चले जाओ। बट मैं आपको बता देता हूँ, अदरवाइज पता क्या हुआ था, मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग मेरी जो एक एंट्री मिली थी मुझे, वो इस पॉइंट पे मिली थी। ठीक है, और यहाँ से जो फॉल आया था इसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट बना था। जो वो प्रॉफिट बना था ना वो एग्जैक्टली मेरे को मिला था यहाँ पर। बट तब तक मैंने क्या किया था, तब तक मैंने किल स्विच एक्टिवेट कर दिया था। इससे क्या होता है ना, इससे मुझे पता है, देखो यार आप लोगों में से बहुत लोग जो कहते हो कि यार मैं ना अपने आप पे कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है, मैं भी कर सकता हूँ कंट्रोल अपने आप पे, बट मुझे एक चीज़ मालूम है कि जब मेरे साथ इमोशनल डिसबैलेंस होता है, या फिर मैं कभी भी फियर फोमो इन सब में घुस जाता हूँ, देन फिर वहाँ पे मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, फिर मैं वहाँ इतनी गलतियां करता हूँ ना कि मैं पूरा का पूरा जितना मेरा प्रॉफिट होता है सब मैं वाइप कर देता हूँ। ठीक है, और ये चीज़ मैं पहले बहुत बार कर चुका हूँ। ठीक है, सो दुनिया में आपको आपसे बेटर कोई नहीं जानता। ठीक है, कोई भी नहीं जानता कि आपका जब इमोशनल डिस्टर्बेंस होता है तो आप क्या करते हो उस टाइम पे, आप कैसे उसको हैंडल करते हो, कोई नहीं जानता। मुझे पता है कि मैं कैसे हैंडल करता हूँ। एंड सिंपल तरीका मेरा वही है कि भाई मैं अगर एक बार इसमें फंस गया ना, फिर मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। तो बेटर है कि इसमें फंसने से अच्छा क्या करो, किल स्विच एक्टिवेट कर दो। किल स्विच मैंने एक्टिवेट किया यहाँ पे। अब मैं ट्रेड ले ही नहीं सकता था, तो इस पॉइंट पे मैं बस क्या कर सकता था, रिग्रेट कि क्या यार मैंने ट्रेड नहीं लिया, दैट्स इट।
बट एटलीस्ट मैं यहाँ से लॉस करके नहीं जाने वाला था। ठीक है, मेरे पास जो प्रॉफिट है मैं वो बुक करके जाने वाला था आज। सो आपको समझना पड़ेगा यार कि आपके इमोशंस, मतलब आपको कौन कंट्रोल करता है, आपके इमोशंस कैसे वर्क करते हैं, ठीक है, क्या आप कंट्रोल कर पाते हो कि नहीं, वो सब चीज़ें आपको सिर्फ आप ही बता सकते हो और कोई नहीं बता सकता। ये जितने भी ज्ञानी बाबा होते हैं ना, वो सब अपना बताते हैं आपको, ठीक है, कि वो ऐसा होता है वैसा होता है, बट आपको सिर्फ और सिर्फ आप ही समझ सकते हो कि आपके इमोशंस को आपको कैसे कंट्रोल करना है। दैट्स इट। कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। अगर कोई आपको कह रहा है ना कि आई विल हेल्प यू आउट, नो दे कांट, कोई नहीं कर सकता। ठीक है, इस इमोशन वाले फैक्टर में आपको खुद ही हेल्प करनी पड़ेगी। तो यार देखो, कायदे से अगर मैं अपने सेटअप्स के अकॉर्डिंग ही बात करूं, मेरा एक ही सेटअप बना था इस पॉइंट पे, तब तक मैं किल स्विच लगा चुका था। बट उसके अलावा क्या मेरा कोई सेटअप था आज? नहीं। जो मैंने आपको सेटअप समझाया, जो बेस है मेरा, क्या जब ब्रेकआउट होगा उसका रीटेस्ट करने जब वीवेप पे आएगा तो हम ट्रेड करेंगे, क्या वो सेटअप आज फॉर्मेशन हुई उस चीज़ की? आंसर इज बिग नो। तो बेसिकली आज इतने बड़े मोमेंटम मार्केट में आप क्या करते? कुछ नहीं, आप बैठे रहते। ठीक है, जाने दो। ठीक है, अब आप बोलोगे यार ऐसे मार्केट्स को हम कैसे जाने दें? भाई ये जो मार्केट है इसमें कोई पैटर्न नहीं है। जो प्राइस एक्शन ट्रेडर्स होते हैं आप उनसे पूछ लेना जाके, क्या इसमें कोई प्राइस एक्शन दिख रहा है आपको? नहीं। कोई मार्केट ने कुछ पुल बैक लिया क्या? नहीं। ठीक है, तो आप इसमें कैसे ट्रेड कर सकते हो? कोई चांस ही नहीं कि आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। ये तो वही बात होगी ना, तुक्का मारने वाली बात। ठीक है, सो आई वुड रिकमेंड, ऐसे मार्केट में अगर आपका छूट गया है तो कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, कल भी मार्केट आएगा, कल आप पैसा कमा लेना। जो ये मार्केट होता है जिसमें सिर्फ फॉलिंग दिख रही होती है, इस ऐसे मार्केट में अगर आपने पैसा नहीं कमाया तो डोंट रिग्रेट इट। आज बहुत लोग आने वाले हैं जो ना आपको ये दिखाएंगे कि देखो आज हमने 2 लाख कमाए, 5 लाख कमाए, 6 लाख कमाए। मैंने भी आपको दिखाया मैंने इतना कमाया, बट मैं आपसे एक और चीज़ कह रहा हूँ, मैंने जो कमाया है वो मैंने अपने सेटअप के अकॉर्डिंग नहीं कमाया है। मैंने जो कमाया वो सिर्फ मैंने स्कैल्प्स के अकॉर्डिंग कमाया है। ठीक है, 2 स्कैल्प लिए थे मैंने, उसमें मैंने अच्छा पैसा बनाया। ठीक है, जो कि रिस्की ट्रेड होता है, मेरा लॉस भी हो सकता था यहाँ पर। ठीक है, जो मेरा मेन सेटअप है, मेन सेटअप देखो, 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है मेन सेटअप, और जब कभी मार्केट रेंज में होता है तो मैं छोटे मोटे स्कैल्प करता हूँ। ठीक है, तो जो मेन सेटअप है उसके अकॉर्डिंग आज मेरा भी खुद का कोई ट्रेड नहीं था। जब वो ट्रेड बना तब तक मैं किल स्विच लगा चुका था। इट मीन्स मेरा कोई ट्रेड नहीं था, तो मैं भी आज बैठा रहता पूरे दिन। ठीक है, बहुत लोगों के यार आज जो सेटअप्स के अकॉर्डिंग कोई ट्रेड बनते ही नहीं थे। ठीक है, अगर कोई आपसे कह रहा है ना कि मेरा सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड बनता, लोग ईएमए यूज करते हैं, कोई सेटअप नहीं बनता यहाँ पर। लोग आरएसआई बनते हैं, कोई सेटअप नहीं बनता है। मैकडी में कोई सेटअप नहीं बनता। अगर कोई आपको बोल रहा है कि आज मेरा सेटअप बना था, तो उससे पूछना कहाँ बना था, कैसे बना था। अदरवाइज दे आर जस्ट फूलिंग यू एंड दे आर ट्राइंग टू सेल देयर कोर्स। दैट्स इट। ठीक है, अब कल के लिए क्या करें यार? कल अब तो मार्केट तो हो चुका बंद, अब क्या किया जाए? अब सिंपल सा फंडा है यार। देखो मैंने आपको क्या बता रखा है, देखो ये एक शीट दे रखी है मैंने आपको, ठीक है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप डाउनलोड कर रहे हो तो मेक श्योर डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। ठीक है, एंड चैनल को आप सब्सक्राइब करके जाना। क्यों? क्योंकि यार मैं ये चीज़ फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसके लिए मैंने खुद पे किया है, तो आपको एटलीस्ट इतना तो बनता ही है कि आप सब्सक्राइब करके जाओ। ठीक है, अब आपको क्या करना है यहाँ पर, ठीक है, अब उन ज्ञानी बाबास की तरह बैठ के आपको ना उनके ज्ञान सुन के यहाँ पे लाइंस ड्रॉ नहीं करने। ठीक है, खुद से कुछ मेहनत करनी है आपको, खुद से प्रैक्टिस करनी है। कोई आपको आके आपका ना पैसे दे के नहीं जाने वाला। सो बेटर है कि आप खुद सीख जाओ, अभी से प्रैक्टिस करना चालू कर दो। ठीक है, अगर आप ज्ञानी बाबा के पास आज भी जा रहे हो तो यार फिर तो आपको भगवान ही मालिक है, मैं कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। ठीक है, कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता इस दुनिया में। ये चीज़ें आपको खुद सीखनी पड़ेगी और आपका पैसा आप खुद ही बनाओगे, कोई बना के नहीं देने वाला आपको। अब क्या करना है आपको? कुछ नहीं, ये जो क्लोजिंग प्राइस है जैसे 21,238.80, ये लिंक में आपको यहाँ से डालना है 21,238.80। ठीक है, हमने डाल दिया यहाँ पर। ठीक है, और जो क्लोजिंग प्राइस है इसका बैंक निफ्टी का, वो डालना है हमें 45,015, कितना है 45,015.05। ठीक है, हमने डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, अब आपने खुद देखा ये सारी की सारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अभी चेंज हो चुके हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या आपको जो करना है कर लो, आप खुद अपनी शीट में डालो। ये सारी की सारी वैल्यूज आ चुकी है आपकी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये जो लाइंस मैंने ड्रॉ किए हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देखो ये जो लाइंस मैंने ड्रॉ किए हैं यहाँ पर, ये 3 लाइन ऊपर 3 लाइन नीचे। ठीक है, तो मैं ये टॉप 3 पिक करूंगा और वापस से इनकी वैल्यूज को मैं चेंज कर दूंगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे S1 है, सॉरी S3 है 21,026। ठीक है, मैंने इसको चेंज किया 21,026। ठीक है, दैट्स इट। अब ये मेरा नीचे की तरफ स्लाइड हो गया होगा, देखो ये रहा, ये बन गया मेरा नया सपोर्ट। क्या मैंने कुछ किया? नहीं। अगर मैं आपको अभी दिखाऊं 1 आवर पे ना, तो देखना परफेक्टली प्लेस हुआ होगा, देख लो अपने आप ये परफेक्टली प्लेस हुआ है। राइट, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। जो लोग इस वीडियो के एंड तक रुके हो ना,
आपको अब समझ में आएगा कि मैं क्यों बोलता हूँ कि ये चलता है। क्यों? मैंने क्या किया, इस शीट में डाला, सिंपल जो पॉइंट आ रहा था 21,026 वो मैंने उठा के यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि देखो ये ना अपने आप ही सही जगह पे प्लेस हो गया होगा। देखो सही जगह पे अपने आप प्लेस हुआ, यहाँ से बाइंग आई है, ठीक है, और यही आपका पॉइंट है, तो एग्जैक्टली ये अपने आप ही सही जगह पे जाके प्लेस हो गया। सेम उसी तरीके से आपको ये अब सब बनाना है, ठीक है। और ये शीट फ्री में अवेलेबल है, आप खुद डाउनलोड करो, खुद से बनाओ। एंड बिलीव मी गाइस, अब जब आप ये करना सीख जाओगे ना, इस शीट को यूज करना सीख जाओगे, आपको इस दुनिया में किसी ज्ञानी बाबा की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप इनफैक्ट किसी के वीडियोस देखना भी बंद कर दोगे, मतलब आप देखोगे भी नहीं, खुद से ट्रेड करोगे। सो इतना सब मैंने आपको दिया। देखो मैं फालतू का ज्ञान नहीं देता यार, मैं सिंपली ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ जो कि इजिली बन जाते हैं, तो इसमें ज्ञान देने जैसा कुछ है नहीं। मुझे नहीं पता मार्केट कल क्या करने वाला है, मुझे बस इतना पता है मेरे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, तो जिसके अकॉर्डिंगली मैं कल एक्ट करने वाला हूँ, ठीक है। अब बाकी जिनको आना है शाम को ज्ञानी बाबा, उसको आने दो, वो क्या करने वाले हैं मुझे पता है, वो लोग आने वाले हैं, बहुत सारी 3-4 लाइनें बनाने वाले हैं और फिर थोड़ा बहुत आपको ज्ञान देने वाले हैं कि आज ब्लड बाथ में क्या होना था, क्या मैंने कैसे ट्रेड किया, एंड देन ब्ला 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 ब्ला, उसको खींच खाच के वो लोग आधे घंटा या 1 घंटे का वीडियो बना देंगे एंड आप आराम से बैठ के उसको देखोगे, ठीक है। और इन दी एंड आपको कुछ नहीं मिलना, पैसा सिर्फ उनको मिलना है, ठीक है। सो थोड़ा सोचो इस बारे में, कल मिलते हैं यार। मैंने तो अपना प्रॉफिट बना लिया, आप थोड़ा सोचो इस बारे में कि आपको ज्ञानी बाबा को प्रॉफिट देना है या फिर खुद से कुछ सीखना है, ठीक है। सो गाइस कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।